हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू राघव पाठशाला। लास्ट क्लास में हमने आपके जो प्रश्नावली 5.2 थी वो हमने शुरू किया था और 5.2 के अंदर टोटल 10 सवाल थे और हमने 8 सवाल किए थे। 2 सवाल हमने छोड़ दिए थे क्योंकि 2 सवाल में आपको अवकलनीयता की क्या करनी है, जांच करनी है। अवकलनीयता, डिफरेंशिएबिलिटी की क्या करनी है, आपको जांच करनी है। जैसे ये वर्ड लिखा अवकलनीयता, इसकी जांच करनी है। वो सवाल 2 अलग हैं। इस वीडियो के अंदर पहले एक बार का 2-4 मिनट का जो इसका इंट्रोडक्शन है कि किसी बिंदु पर अवकलनीयता की जांच कैसे करते हैं। जैसे हम बाईं सीमा और दाईं सीमा निकाली थी 5.1 के अंदर, अब अवकलन चल रहा है, इसका मतलब हम इसकी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे। मतलब LHL नहीं निकाल के हम यहां निकालेंगे LHD, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। RHD, राइट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे। तो थोड़ा ध्यान देना, आपको 2 पॉइंट ध्यान रखने। अगर आपको कभी पूछ लिया जाए कि x बराबर C पर अवकलनीयता, x बराबर C पर आपसे पूछ लिया जाए कि अवकलनीयता के लिए क्या करना होगा आपको, तो यहां आपको 2 चीजें निकालनी, ध्यान रखना। कौन सी 2 चीजें सर? पहला पॉइंट निकालना इसका LHD, ठीक है, और LHD निकालना, और एक दूसरा पॉइंट आपको निकालना है RHD। ये आपको पॉइंट निकालना। LHD कैसे निकलेगा? LHD का पॉइंट होगा लिमिट, एक मिनट रुकना, मिटा दें इसको। लिमिट h टेंस टू 0, f c माइनस h माइनस का FC अपॉन माइनस का h। राइट हैंड डेरिवेटिव कैसे निकलेगा? लिमिट h टेंस टू 0, f c प्लस h माइनस का FC अपॉन का h। ये आपको ध्यान रखना है कि LHD का फॉर्मूला क्या होता है। ये आपके नोट्स में याद लिखा हुआ होना चाहिए और ये आपको याद भी होना चाहिए। ध्यान रखना, इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखें। किसी बिंदु पर x का मान क्या है? C। मैंने सब जगह x की जगह क्या रख दिया? C रख दिया। मतलब x बराबर 1 पे होगा, ये देखो हो जाएगा 1 माइनस h, या F1 हो जाएगा, या 1 प्लस h हो जाएगा, या F1 हो जाएगा। अगर मेरे से पूछा गया x बराबर 2 पर जांच करो, किस पे जांच करो? x बराबर 2 पर, तो ये हो जाएगा 2 माइनस h, F2, 2 प्लस h और F2, और s तो वैसे भी चल रहा है। तो हमें 2 सवाल करने हैं टोटल 5.2 के अंदर, लम्बा और 10वां, दोनों के दोनों सवाल ऐसे होंगे। अब आप समझना, अवकलनीय होने की आवश्यक शर्त। आपसे अगर पूछा जाएगा ये अवकलनीय है या नहीं है, उसकी जो आवश्यक शर्त है वो होगा LHD इसके बराबर होना चाहिए RHD के। भाई LHD किसके बराबर होना चाहिए? आपके RHD के। ये आपका इंट्रोडक्शन हो गया, बिल्कुल छोटा सा इंट्रोडक्शन था, बिल्कुल ज्यादा कोई लंबा चौड़ा इंट्रोडक्शन नहीं है। हमें 2 सीमाएं निकालनी है, 2 डेरिवेटिव निकालने हैं, LHD लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और RHD, और उनके फॉर्मूले जो आपको ध्यान रखने पड़े। दूसरा ऑप्शन नहीं है आपके पास। बुक में थोड़ा घुमा फिरा के दे रखा है। ये C का मतलब है x का मान है, x का मान जो भी आएगा पहले ये लिख देंगे, फिर मान रखते जाएंगे, इजी वे में उत्तर आ जाएंगे। और बराबर आया तो हम कह देंगे जिस बिंदु पर हम निकाल रहे हैं उसके ऊपर अवकलनीय है, वरना अवकलनीय नहीं है। 2 सवाल करने, एक तो मापांक वाला है, एक महत्तम पूर्णांक वाला है। आपको पता हो महत्तम पूर्णांक वाला हमने 2 जगह डिस्कशन किया, 5.1 के उदाहरण नंबर 15 और 5.1 के सवाल संख्या 19, दोनों जगह हमने महत्तम पूर्णांक को डिस्कशन किया। अगर किसी बच्चे ने वो वीडियो नहीं देख रखा तो कृपया करके वो देखें, क्योंकि यहाँ मैं सीधा डायरेक्ट लिखने पड़ा, ठीक है। वहां हम अनंत तक जा रहे थे, यहाँ अनंत तक नहीं जा सकते, यहाँ उसने बांध दिया कि आपको यहीं तक रहना, इससे आप आगे पीछे नहीं हो सकते। उम्मीद है ये जो आपको इंट्रोडक्शन पढ़ा है कि आपको ध्यान रहा होगा, आप इसको बढ़िया तरीके से लिख लें। अगली स्लाइड में मैं आपके लिए लेके आता हूँ क्वेश्चन नंबर 9 और फिर करेंगे 10। तो परिचय भी कर लेते हैं साथ में और क्वेश्चंस भी हो जाएंगे। देखो आप एक बार इसको, अब देखो करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि फलन f(x) बराबर मापांक ऑफ x-1 x बराबर 1 पर अवकलनित नहीं है।
अब ये अवकलनित कब नहीं होगा, जब हम इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे और राइट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे, वो बराबर नहीं आना चाहिए, क्योंकि अगर वो बराबर आ गया तो फिर तो अवकलनित है, इसने बोला अवकलनीय नहीं है। तो बढ़िया तरीके से जांच करते हैं इसकी। पहले तो आपको इस फलन को तोड़ना पड़ेगा, क्योंकि मापांक जब जब आता है तो दो भागों में तोड़ता है, एक बार तो पॉजिटिव साइन में तोड़ता है, एक बार नेगेटिव साइन में। तो देखो, एक तो x माइनस 1 है और एक है x माइनस 1। एक बार तो ये प्लस में टूटेगा, एक बार ये पूरा किस में टूटेगा, माइनस में टूटेगा। शायद ये बात तो आपको समझ में आ जानी चाहिए कि एक बार तो प्लस में टूटेगा, एक माइनस में। प्लस में कब टूटेगा, यदि x की वैल्यू 1 या 1 से बड़ी हो, और माइनस में तब होगा जब x की वैल्यू 1 या 1 से छोटी हो, क्योंकि यहाँ x की एक ही वैल्यू आएगी, इसने दिया है 1 या 1 से बड़े मान के लिए प्लस देता है, 1 से छोटे मान के लिए हमेशा ये माइनस देगा। उम्मीद है कोई दिक्कत आपको नहीं रही होगी, क्योंकि 1 से छोटा मान मतलब अगर आपने -1 भी रखा तो -1 और ये -1 -2 हो जाएगा। आप ये मत समझ लें प्लस हो गया, यहाँ की बात कर रहा हूँ ये। और ये तो मैंने मापांक वाले खूब बार आपको बता दिए, तो ज़्यादा दिक्कत आएगी भी नहीं। अब देखो, पहले तो हमें ना फलन का मान निकालेंगे। पहले हम चेक करेंगे, किसके ऊपर चेक कर रहे हैं उसको लिखें। आप लिखेंगे x बराबर 1 पर अवकलनीयता की जांच। x बराबर, वहां सांतत्य के लिखा था, यहाँ लिखेंगे x बराबर 1 पर ये करते हैं जांच। ठीक है सर। अब जांच करोगे तो कहीं ना कहीं फलन की जरूरत पड़ेगी, तो आप लिखेंगे x बराबर 1 पर फलन। कौन सा फलन काम आएगा, f(x) बराबर x बराबर 1। बराबर के लिए ये नहीं है क्या, बिल्कुल है ऐसा, x माइनस 1। तो मुझे तो निकालना है इसका f1, यानी x की जगह मुझे रखना पड़ेगा 1 माइनस 1, यानी कि f1 जो है वो किसके बराबर आएगा, 0 के। पहली बात तो ये बताओ, यहां तक कुछ बात पल्ले पड़ी या नहीं पड़ी, कि ये तो आपको तोड़ना आना चाहिए मापांक को। मैं बता चुका हूं, एक बार प्लस में टूटता है, एक बार माइनस में। प्लस में कब टूटता है, जिस बिंदु पे ये टूट रहा है, x बराबर 1 पे टूट रहा है, उस बिंदु से बड़े मान के लिए, उसके बराबर मान के लिए प्लस देगा, क्योंकि 0 दे सकता है ना, 1 माइनस 1 0 पॉजिटिव ही होता है, ध्यान रखना ना। और छोटे मान के लिए नेगेटिव उत्तर देगा। इसकी बात कर रहा हूं, ये तो नेगेटिव लगाया मैंने। अब x बराबर 1 पर अवकलनीयता की जांच कर रहा हूं। x बराबर 1 पर अवकलनीयता की जब जांच कर रहा हूं तो मुझे फलन की आगे जरूरत पड़ेगी, क्योंकि fc याद करो थोड़ा सा। तो x बराबर 1 पर फलन f(x) बराबर, x बराबर 1 पर कौन सा फलन, ये वाला, ये वाला। तो बराबर का चिन्ह तो यहाँ है, तो ये वाला लिया। और मुझे x बराबर 1 पर लिखना है, इसका मतलब f1 आएगा नहीं आएगा, x की जगह आ गया 1, तो 1 माइनस 1, f1 का क्या दे दिया, 0। अब मुझे इसका पहला पॉइंट चेक करना है, और इसका पहला पॉइंट होगा LHD। और ये LHD कैसे चेक होता है मैं आपको बताता हूँ। देखो, लिमिट h टेंड्स टू 0 f c माइनस h माइनस fc अपॉन में माइनस h। आपको याद हो तो आज अभी 4-5 मिनट पहले मैंने आपको ये सूत्र लिखवाए, और उम्मीद है कि आपको ये सूत्र याद हो जाना चाहिए अब तो। ठीक है सर। तो बनेगा क्या, ये लिमिट h टेंड्स टू 0, बिल्कुल सर। और फलन तो f का f रहेगा। c का मतलब क्या है, c था x बराबर c पर, जांच किसके ऊपर कर रहे हैं, 1 के ऊपर। तो ये बनेगा 1 माइनस h माइनस c का मान कितना है, 1, और बटा में माइनस का h। ध्यान रखना, जिस बिंदु पे चेक कर रहे हैं वो c का मान है। वहां x बराबर c पर था, याद करो आप, x बराबर c, यानी कंपेरिजन करोगे c का मान कितना आ गया। अब थोड़ा ध्यान दें सर। तो साहब ये बनेगा लिमिट h टेंड्स टू 0। h की वैल्यू तो आप रख नहीं सकते, क्योंकि ये अपरिभाषित बन जाएगा, क्योंकि बट्टा में है नहीं। चलिए सर, 1 माइनस h। पहली बात तो ये बताओ आप लोग, माइनस, चलो ये मैं बाद में लिखवाता हूँ। 1 माइनस h करोगे, 1 में से कुछ भी घटाओगे, 1 से बड़ा मान आएगा या छोटा आएगा, ये बताओ पहले तो। आप कहेंगे सर 1 से आएगा छोटा मान, 1 से क्या आएगा, छोटा मान आएगा। 1 से छोटा आएगा, बिल्कुल। तो फलन ये काम आएगा नहीं आएगा, 1 से छोटे मान के लिए फलन ये काम आएगा। तो माइनस तो बाहर चल ही रहा है, चल रहा है या नहीं चल रहा है। और x की जगह आपको रखना पड़ेगा 1 माइनस h, 1 माइनस h, और फिर क्या है, माइनस का 1,
और माइनस F1 कितना निकाला 0। ये बात बहुत समझना जरूरी है साहब, सुनना मेरी बात। 1 माइनस एच आपको क्या निकालना है, F1 माइनस एच। 1 माइनस एच करोगे तो फलन में ये देखो कि 1 से छोटा मान कौन दर्शा रहा है, आपको सर 1 से छोटा तो ये दर्शा रहा है, और 1 से छोटे के लिए सामने फलन कौन सा है, माइनस का x माइनस 1, माइनस का x माइनस 1 है, ठीक है। तो देखो माइनस की जगह माइनस रखा बार बार, ये x, लेकिन x की जगह तो पूरा ये है ना कंप्लीट, ये देखो ये वाला मान लो चाहे आप ये वाला मान लो, तो 1 माइनस एच, तो इस पूरे से एक छोटे से x की जगह आ जाएगा 1 माइनस एच। फिर ये देखो माइनस, सॉरी 1 माइनस एच तो x की जगह आ गया, फिर सवाल के अंदर माइनस है, तो आप एक बात बताओ, और F1 की वैल्यू 0 है, माइनस का 1 प्लस का 1 क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो यहां से आपके पास निकल कर आएगा लिमिट h टेंड्स टू 0। तो ये तो देखो कट गया, तो माइनस एच और ये माइनस का, ये तो हो जाएगा h माइनस 0 अपॉन में माइनस एच। अभी भी h की वैल्यू 0 नहीं रखनी है साथ, ध्यान रखना। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, h अपॉन माइनस एच, अभी भी 0 नहीं रखना, क्योंकि अगर 0 रख दिया तो अपरिभाषित रूप बन जाएगा, अपरिभाषित नहीं बनना। h अपॉन माइनस एच होता है माइनस का 1, अब रख दो। अब इसकी जो LSD सीमा आएगी वो आ जाएगी -1, क्योंकि h है ही नहीं तो रखोगे क्या। पहली बात तो ये बताओ, यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत हो तो बोलो, किसी विद्यार्थी को। आपको काम तो पहले वाले करना है जो 5.1 में हमने सीखा है। हमने ये अभी सीखा था कि LSD ऐसे निकलता है। C का मतलब जिस बिंदु पे निकाल रहे हो, C का मतलब हो गया 1 माइनस एच, C की जगह हो गया F1, तो F1 का मान तो मैं ऑलरेडी 0 निकाल चुका हूँ, सीधा रख दिया। 1 माइनस एच का मतलब होता है 1 से छोटा मान, 1 से छोटे मान के लिए तो फलन ये, तो माइनस की जगह माइनस, फिर 1 माइनस एच, क्यों, क्योंकि x है, x की जगह आ जाएगा 1 माइनस एच, फिर माइनस 1, 1 से 1 कैंसिल हो गया, h माइनस 0 अपॉन माइनस एच, h की वैल्यू 0 नहीं रख सकते क्योंकि नीचे 0 आते ही अपरिभाषित रूप, h बटा माइनस एच बचेगा, h बटा माइनस एच, अभी भी 0 नहीं रख सकते, तो h से h कैंसिल हो गया, -1 बच गया। अब h रखोगे तो h है ही नहीं। चलिए सर, 1 नंबर पॉइंट तो हो गया। पॉइंट नंबर 2 की बात करते हैं, और पॉइंट नंबर 2 है RHD, और RHD चेक करने का मतलब है लिमिट h टेंड्स टू 0 f c प्लस f माइनस का FC अपॉन में h। ये अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया गया। चलिए सर, ये बताया गया तो बिल्कुल चेक कर लेते हैं। लिमिट h टेंड्स टू 0, नीचे तो f है, h है, सॉरी f, c की जगह क्या है 1 प्लस h, भाई c तो 1 है ना, और माइनस का ये हो जाएगा F1। तो यहां से साहब आपके पास वैल्यू बनेगी लिमिट, तो h टेंड्स टू 0। अब 1 प्लस एच का मतलब होता है 1 से बड़ा मान, 1 से बड़े मान के लिए ये है, इसके सामने फलन ये है, तो x माइनस 1 है, तो x की जगह आ जाएगा 1 प्लस एच, 1 प्लस एच, और फिर वह माइनस का 1, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। और माइनस F1 की वैल्यू कितनी, 0, और बटा में h, 1 से 1 तो क्या हो गया, कैंसिल। लिमिट h टेंड्स टू 0, देखो h में से 0 जाएगा, h ही बचेगा, और बचा बटे में क्या आ गया, ये आ गया। तो मैं यहां से कह सकता हूं कि ये बचेगा लिमिट h टेंड्स टू 0, और h बटा h का मतलब कितना होता है, 1। तो यहां से अगर मैं h की वैल्यू रखूं तो h है ही नहीं, तो RHD मुझे कितनी वैल्यू मिलने वाला है, 1 मिलने वाला। RHD की वैल्यू कितनी मिलेगी, 1। बोलो सर, कोनो समस्या किसी बच्चे को। 1 प्लस एच किया, 1 प्लस एच का मतलब 1 से बड़ा मान, 1 से बड़े मान के लिए फलन x माइनस 1, तो x की जगह आ जाएगा 1 प्लस एच और -1, वापिस 1 से 1 कैंसिल हो गया, h में से 0 गया, h बचा बट्टा में h, h का मान 0 आप नहीं रख सकते क्योंकि अपरिभाषित रूप बन जाएगा, h बट्टा h 1 हो गया क्योंकि कट कटा के। अब वैल्यू रखोगे तो है ही नहीं, आप लिखेंगे क्योंकि LHD बराबर नहीं है किसके, RHD के बराबर नहीं है, ध्यान रखना, इधर -1 आया और उधर 1 आया, अतः फलन x बराबर 1 पर अवकलित नहीं है। ये लो साहब, हमने सिद्ध कर दिया जो पर्सन ने आपको बोला था। मेरे को नहीं लगता कोई मुश्किल होना चाहिए, आपको 2 सूत्र याद होने चाहिए कि फलन का मान तो वैसे हमने वहां पर भी निकाला था, ये LSD और RHD का सूत्र याद होना चाहिए। बाकी काम पूरा ही 5.1 का वापस रिपीट हो गया, कंप्लीट।
जैसा सेम टू सेम हमने काम किया था ना, वैसा का वैसा काम रिपीट हो गया। केवल आपको फलन पहचानना आना चाहिए। 1 माइनस एच के लिए ये तो आपको पहचान आनी चाहिए, और एक्स की जगह हमेशा यही रखा जाता है। आपको याद हो तो पहले हमने ऐसा काम किया है ऑलरेडी। ये तो 5.1 का काम है लगभग। ये 2 नए सूत्र थे जो आपको ध्यान रखना। मैंने आपको इसका इंट्रोडक्शन पढ़ा दिया, कहीं सूत्र लिख लें, याद रखें। कोई 2 नंबर का सवाल आपसे पूछा जा सकता है। तो उम्मीद है प्रत्येक लाल और डाली को जो क्वेश्चन नंबर 9 हमने किया वो एकदम बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। एक सवाल 5.2 का बचा है। इंट्रोडक्शन कोई ज़्यादा है नहीं। आगे भी अगर आप 5.3 का इंट्रोडक्शन की बात करेंगे तो कोई इंट्रोडक्शन है नहीं, सीधे उदाहरण करने, सवाल करने। और 5.4 में भी कोई ज़्यादा इंट्रोडक्शन है नहीं। हाँ, 5.5 के अंदर लोग वाले थोड़े से गुणधर्म आपको बताने। ऐसे तो 11th में आते हैं, कहीं ना कहीं आ रखे हैं, लेकिन मैं बता दूंगा आपको। लोग वाले गुणधर्म भी आपको बता दिए जाएंगे। आप मस्त रहे, उस चीज़ से कोई दिक्कत आपको नहीं। हर चीज़ आपको बता दी जाएगी जो आपके एग्जाम के हिसाब से आपके काम आएगी। ठीक है। इसमें अगर आप चैप्टर में विविध तक जाओगे ना, 5वें में, तो सबसे बड़ा जो रोल फैक्टर करने वाला वो है 5.5। बड़ी है, हार्ड नहीं है, थोड़ी सी बड़ी दे रखी। क्या थोड़ा सा लेंथी सवाल ज़्यादा है। मुश्किल से 2-3 सवाल ये क्लास के अंदर करेंगे तो भी लगभग वो घंटा भर चला जाएगा। 15-15, 20-20 मिनट तो लग जाते हैं सवाल, क्योंकि फलन के अंदर फलन है, लोग लेना, घात आगे आएगी, यू गुणा वी लगेगा, श्रृंखला नियम और खूब सारे उसके अंदर। ठीक है, वो तो बात की बात है, कर लेंगे जब आएंगे। वैसे भी करना है, वो इतना मुश्किल काम है नहीं। उम्मीद है आप नम्मा सवाल एकदम बढ़िया तरीके से आपका क्लियर हो गया होगा। ये 0 तो आपको समझ गए होंगे। F1 का मान हमने निकाल रखा ऑलरेडी। F1 मतलब 0। तो अगली स्लाइड में लेके आता हूँ आपके लिए क्वेश्चन नंबर 10। वो भी महत्तम पूर्णांक वाला है, हमने ऑलरेडी कर चुका है। केवल 2 बिंदुओं पर चेक करना। वहाँ तो हम किसी बिंदु पर चेक करते थे, सभी बिंदुओं पर असंतत आता था। यहाँ हमको 2 फिक्स बिंदु दे दिए, वो लिमिट डाल दिए कि आप 0 से लेकर 3 के बीच में रहोगे। तो 0 से लेकर 3 के बीच में कौन आता है? 1 और 2 आता है। तो उसने कहा 1 और 2 पे आप चेक करो। कर लेंगे, वो भी चेक कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। एक बार आप ये देखें। अगली स्लाइड में आपके लिए लेके आता हूँ क्वेश्चन नंबर 10। अब देखो करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला गया आपसे? सिद्ध कीजिए कि महत्तम पूर्णांक फलन। आपको याद होना चाहिए ये महत्तम पूर्णांक फलन ही होता है। डिस्कशन कर चुके हम इसके ऊपर ऑलरेडी, आपको पता हो तो 5.1 के अंदर खूब सारा डिस्कशन किया। उदाहरण नंबर 15 के अंदर तो इतना किया है कि आपको 11th भी याद करने की जरूरत नहीं, पूरा का पूरा 12th क्लास के अंदर बता दिया गया। महत्तम पूर्णांक फलन fx बराबर, ये महत्तम पूर्णांक का चिन्ह होता है। 0 से लेकर 3 तक x बराबर 1 तथा x बराबर 2 पर अवकलनित नहीं है। ठीक है, अवकलनित नहीं है तो आपको जांच करनी पड़ेगी। चलिए सर, तो मैं काम करता हूं, पहले मापांक ऑफ फलन आपके लिए निकाल देता हूं। और ये है मापांक ऑफ x, सॉरी ये महत्तम पूर्णांक, ये टूटेगा भैया, इसको तोड़ना पड़ेगा। ठीक है सर, ये वैल्यू क्या क्या देता है? ये वैल्यू 0 भी दे सकता है, ये वैल्यू 1 भी दे सकता है, ये वैल्यू 2 भी दे सकता है, ये वैल्यू 3 भी दे सकता है, ये वैल्यू 4 भी दे सकता है, ये वैल्यू 5 भी दे सकता है। सब वैल्यू देगा ही, अनंत की ओर दे सकता है। लेकिन मुझे जहां जरूरत पड़ेगी वो, पहली बात तो ये बताओ, 1 कब देगा, 0 कब देगा? 0 तब देता है जब इसकी वैल्यू 0 या 0 से बड़ी होती है लेकिन 1 से छोटी होती है। 1 वैल्यू तब देता है जब इसकी वैल्यू 1 या 1 के बराबर हो या बड़ी हो, लेकिन 2 से क्या हो, छोटी हो। 2 कब देगा? जब इसकी वैल्यू 2 या 2 से बड़ी या बराबर हो, लेकिन 3 से क्या हो, छोटी हो। मैंने 0 जानबूझ कर लिया क्योंकि जब मैं निकालूंगा तो मुझे फलन चाहिए। तो उम्मीद है कि ये तो मैंने बात इतनी लिखी तो आपको इतनी स्पीड से समझ में आ जानी चाहिए कि आपका दिमाग हाथों हाथ ही काम करना शुरू कर देना चाहिए कि सर हाँ ये सही होता है। मैं पीछे आगे नहीं जा रहा हूँ क्योंकि 0 से लेकर 3 तक आप चाहो 3 और ले लो। वैसे 0 और 3 शामिल नहीं है, मैंने 3 को नहीं लिया यहाँ, लेकिन 0 को लिया। रीजन ये है कि जब मैं 1 माइनस एच करूंगा तो 1 से छोटे मान के लिए मुझे यहाँ जाना पड़ेगा, इसीलिए फलन लिया मैंने। चलिए सर, तो आपके पास केस नंबर 1 है, आपके पास ऑलरेडी केस नंबर 1 है और आपको चेक करना है x बराबर 1 पर x बराबर 1 पर अवकलनीयता की जांच। ये आपको जांच करनी है। ठीक है सर, और अगर जांच करनी है तो इसकी पहला जो पॉइंट होता है वो होता है इसका LHD, और वो पॉइंट होता है लिमिट h टेंड्स टू 0 f c माइनस h माइनस का FC अपॉन में माइनस का h। ये तो अभी डिस्कशन किया था हमने। अब ध्यान दें साहब, इसको निकालते। इसको जब आप निकालेंगे तो ये बनेगा आपके पास लिमिट
h टेंस टू 0, नीचे तो ये है और ये बन जाएगा f। किसके ऊपर निकाल रहे हो? 1 के ऊपर, तो 1 माइनस h माइनस का fc, 1 निकाल रहे हो तो f1। ठीक है, अब हम लिखते हैं इसकी लिमिट h टेंस टू 0। अब एक बात बताओ, 1 माइनस एच, 1 माइनस एच का मतलब 1 से छोटा मान। आप 1 से छोटा मान कहाँ पा रहे हो? देखो 1 से छोटा x 1 या 1 से छोटा होना चाहिए। x 1 से क्या होना चाहिए? छोटा होना चाहिए। x 1 से क्या होना चाहिए? छोटा। तो फलन कौन सा काम आएगा? 0। 1 से छोटे के लिए फलन सीधे क्या आ जाएगा? 0। तो रखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ये हो गया 0 माइनस f1। f1 का मतलब x की वैल्यू 1 के बराबर होनी चाहिए। x की वैल्यू 1 या 1 से बड़े के लिए ये नहीं है क्या? बिल्कुल ऐसा। और 1 से बड़े के लिए ये है, तो यहाँ बच जाएगा आपके पास कितना? 1। कितना बचेगा? इसके सामने ये है 1, ठीक है, और बटा में है माइनस का h, तो ये बनेगा लिमिट h टेंस टू 0, 0 माइनस 1, माइनस 1 बटा माइनस h, माइनस माइनस कैंसिल, माइनस माइनस तो क्या हो गया? कैंसिल हो गया, और ये बन जाएगा आपके पास लिमिट h टेंस टू 0 और 1 बटा h। अब आपके पास दूसरा ऑप्शन है ही नहीं, आपको 0 रखना ही पड़ेगा। और जिस दिन आपने 0 रख दिया, क्या रख दिया? 0, तो ये 1 बटा 0 बनेगा, और 1 बटा 0 का मतलब हो जाएगा अनंत। और अनंत कभी भी किसी में कंडीशन नहीं बनती, इस बात को ध्यान रखना। LHD क्या बन गया? अनंत बन गया। और अनंत बनते ही अवकलनित है ही नहीं, ध्यान रखना। आपको फिक्स एक पॉइंट ध्यान रखना है, जब जब आपके पास कोई भी सीमा अनंत बन गई, इसका मतलब अवकलनित नहीं। अवकलन तो एक पॉइंट पर होना चाहिए, तो आप लिखेंगे अतः फलन x बराबर 1 पर, x बराबर 1 पर अवकलनित नहीं है। इस बात का आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है साहब। बात समझ में आई या नहीं है? ये बताओ मुझे तो पहले आप। अनंत आ गया, क्योंकि हमने पिछले वाले में कोशिश की कि हम नहीं रखें। अब यहां कोशिश विफल है, यहां तो बचा ही नहीं ना कुछ, तो क्या करोगे? क्योंकि 1 बटा एच बच गया, तो 1 बटा एच का मतलब तो यहां अब आपको रखना ही पड़ेगा। और 1 बटा 0 आते ही तो अनंत बन गया, और अनंत बनते ही कंडीशन खराब हो गई, अवकलनित नहीं होगा। इस बात को ध्यान रखना। अनंत आ गया, मैं कह रहा हूं, अगर आपने RHD चेक भी कर लिया, वो भी अनंत आ गया, तो आप ये नहीं कह सकते अनंत अनंत के बराबर है। नहीं, ऐसी पॉसिबिलिटीज बनती ही नहीं। इस बात का ध्यान रखें। जब जब आपके कोई आपने डेरिवेटिव निकाला, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव या राइट हैंड डेरिवेटिव, हमेशा पहले लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकलता है। और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के अंदर अगर आपके 0 वैल्यू अनंत आ गया, 1 बटा 0 बन गया, मामला वही खराब हो गया। ध्यान रखना, वो अवकलनीयता की शर्त से क्या हो गया? बिगड़ गया कि आप अब उसको अवकलनीयता सिद्ध कर ही नहीं सकते। ये बात खत्म हो गई। इस बात को ध्यान रखना, ये आपके अवकलनित नहीं। और अब लगाता हूं मैं केस नंबर 2। कौन सा केस नंबर? केस नंबर 2। और केस नंबर 2 का मतलब है आपको चेक करना है x बराबर 2 पर, x बराबर 2 पर अवकलनीयता की जांच। x बराबर 2 पर क्या करनी है आपको? अवकलनीयता की जांच करनी। ये तो x बराबर 1 पर अवकलनीय सिद्ध हो गया वैसे, तो पहला पॉइंट है वैसे भी आपको। और पहले पॉइंट के अंदर आप सबको पता क्या लिखा जाएगा? LHD। LHD का मतलब लिमिट h टेंस टू 0 f c माइनस h माइनस का fc और बटा में माइनस h। चलिए सर सॉल्यूशन से निकालते हैं इसका। तो इसका सॉल्यूशन से निकलेगा तो ये बनेगा लिमिट h टेंस टू 0 f, c की जगह आ गया 2 माइनस, c की जगह हो गया 2 माइनस h हो गया, और ये हो गया f2 बटा में माइनस h। लिमिट h टेंस टू 0 माइनस का h है 2 माइनस h। 2 माइनस h का मतलब 2 से छोटा मान या बड़ा मान? आप कहेंगे सर 2 से छोटा मान, तो 2 से छोटे मान के लिए कह रहा देखो, 2 से छोटे मान के लिए f2 माइनस c, 2 माइनस h, 2 से छोटे मान के लिए फलन कौन सा काम आएगा? 1। कितना सीधा ही 1 आएगा, कोई रखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। 1 माइनस और f2 कहाँ है? x का मान 2 के बराबर कहाँ है? यहाँ है साहब, इसके सामने फलन कौन सा? 2, तो ये आ गया यहाँ पर 2। तो यहाँ बनेगा आपके पास लिमिट h टेंस टू 0, ये जाएगा तो माइनस का क्या बचेगा? 1 बटा में माइनस का h। ठीक है, तो माइनस माइनस तो प्लस कर दूं भाई, माइनस माइनस यहाँ प्लस हुआ तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा, और आप वैल्यू रखेंगे
क्या रखेंगे, वैल्यू। वैल्यू 1 बट्टा क्या आएगी, 0। 1/0 का मतलब है LHD कितना आ गया, अनंत। और जब जब अनंत आएगा, आप सबको पता है, अतः फलन x बराबर 2 पर अवकलनित नहीं है। बोलिए सर, कोनो दिक्कत किसी बच्चे को, बोलो, कोई समस्या हो तो बोलो। हमने RHD की जरूरत पड़ी ही नहीं, RHD की जरूरत रखी ही नहीं इसने पहले ही अनंत उत्तर दे दिया। और जिस दिन अनंत उत्तर आ गया उस दिन मामला खराब है, ध्यान रखना, उस दिन मामला क्या है, खराब है। बात आगे समझ में, पक्की बात है। दोनों के दोनों क्वेश्चंस भाषा की भाषा आपको समझ में आई या नहीं है, बोलिए साहब। बढ़िया तरीके से प्रैक्टिस करना। 5.2 खत्म हो गई, आपको पता लग गया होगा। 8 सवाल अवकलन वाले थे। अब आपको 5.3 से लेकर विविध तक, 5.3 से लेकर विविध तक अवकलन के ऊपर अवकलन करना। हार्ड लेवल के, सिंपल लेवल के, लेवल से लेवल हो सकता है ना, जितना अवकलन हो सकता है उस लेवल के अवकलन आएंगे। आपको बीच में कोई जरूरत पड़ेगी नहीं किसी नोट्स की, जहां जरूरत पड़ेगी मैं आपको बता दूंगा, नो टेंशन। आपका भाई बेटा अभी तक आपके लिए मस्त रही है, ठीक है। तो ये है, हमने पहले मापांक महत्तम पूर्णांक फलन को तोड़ा, ये तोड़ा हुआ बताया। 2 बिंदुओं पर जांच करने के लिए बोला, अवकलन इतनी है, तो हमने LHD निकाला। अनंत ही आगे, अनंत आती बात खत्म हो जाती है, फलन अवकलित नहीं है, क्योंकि परिभाषित नहीं हुआ ना फलन, लेकिन परिभाषित है महत्तम पूर्णांक, तो अनंत का मतलब ये हो गया। तो उम्मीद है आपको आज का लेक्चर बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। कल की क्लास में मिलते हैं। प्रश्नावली जो 5.3 है, प्रश्नावली 5.3, अगर मैं 5.3 की बात करूं तो 5.3 के अंदर 2 उदाहरण, उदाहरण नंबर 22 और उदाहरण नंबर 23, उदाहरण नंबर 22 और उदाहरण नंबर 23 प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन आएंगे। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के मैं आपको बता चुका हूं ऑलरेडी, हमने डिस्कशन कर लिया। प्लस प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन जो है पिछले साल अभी अपने चैप्टर पढ़ा था, उनके थोड़े से नोट्स ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ काम आएंगे। फिर आप मत बोलना सर ये कहाँ से आ गया, ये तो सूत्र सब मैंने बता रखे, ठीक है। और 5.3 के अंदर टोटल 15 सवाल है। कितने सवाल है, 15। 2 पार्ट्स में इसको डिवाइड कर देंगे, 1 से लेकर 8 तक अलग है, और फिर 9 से लेकर 15 तक हम अलग सॉल्यूशन कर देंगे। 9 से 15 तक तो पूरे प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन है। आपको x की जगह क्या रखना चाहिए ताकि सूत्र बन जाए, वो पूरा कट जाए, साइन इनवर्स से साइन कट जाए, या कोस से कोस इनवर्स से कोस कट जाए, टेन से टेन इनवर्स कट जाए, वो सारी बातें आपके त्रिकोणमितीय फलन यानी प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। इस साल हमने दूसरा चैप्टर पढ़ा था, जब पहला चैप्टर हमने शुरू किया था, वहाँ मैंने सारे नोट्स लिखवा रखे, उनको याद कर लेना। प्लस 5.3 के 2 पार्ट कर लेंगे, 1 से लेकर 8 और 9 से लेकर 15। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और बेहतरीन तरीके से रिवीजन करते रहिए। कल मिलते हैं प्रश्नावली 5.3 के 2 उदाहरणों को लेकर। थैंक यू।